and welcome in this amazing series of Sanskaram video lecture. Dear students, today we are going to start our chapter number 7, Urban Administration, class 6, Civics. As students, in my previous lecture, we discussed about the chapter number 6. Here we discuss about the rural administration. Now let's start this chapter. A city is much bigger than a village. हमने लास्ट चैप्टर में विलेज के बारे में डिस्कस किया था, अब हम सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम कंपेयर करें सिटी और विलेज को तो सिटी ज़्यादा बड़ी है विलेज से एंड मोर सेपरेट आउट और ज़्यादा उसका फैलाव है। A city has crowded market, many buses and cars, water and electricity facility, traffic control and hospitals. अगर इसका कंपैरिजन हम गांव से करते हैं तो फैसिलिटी भी हमारे सिटीज़ में ज़्यादा है, चाहे पानी की है, चाहे हॉस्पिटल की है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की है, चाहे अच्छे ट्रैफिक की बात करें। Have you ever wondered who is responsible for running all this? आप हमेशा इसके बारे में सोचते होंगे कि ये सारी फैसिलिटी कौन हमें प्रोवाइड करता है। डू यू नो हाउ डिसीजंस आर मेड, किस तरीके से डिसीज़न लिए जाते हैं। हाउ द प्लानिंग इज़ डन, किस तरीके से प्लानिंग की जाती है। हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क, कौन लोग हैं जो ये सारे काम करते हैं। रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड आउट आंसर्स। One lazy Sunday afternoon, Mala and her friend Shankar, Jahangir and Rahna were playing a game of cricket in the street. सभी बच्चे मिलकर स्ट्रीट पर क्रिकेट का गेम खेलते हैं। शंकर had bowled and good over and although he nearly managed to get रहना out. शंकर अच्छी बॉलिंग करके रहना को आउट कर देता है। शी वॉज स्टिल बैटिंग, लेकिन फिर भी वो बैटिंग कर रही थी। उसके फ्रस्ट्रेटेड ही बाउल्ड अ शॉर्ट बॉल एंड होप्ड शी वुड हिट इट फॉर एन ईजी कैच। उसके बाद भी कंटिन्यू बॉलिंग चल रही थी और कोशिश यह थी कोई छोटी बॉल वो मारे और उसको कैच आउट किया जाए। होप्ड शी वुड हिट इट फॉर एन ईजी कैच। Instead, Rahna hit the ball so hard and so high that the street light broke. लेकिन रहना क्या करती है, बहुत हार्डली बॉल को हिट करती है जिससे वो काफ़ी ऊपर जाके स्ट्रीट की लाइट जो है टूट जाती है। रहना स्क्रीम्ड, वो चिल्लाती है, हो नो, लुक व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या कर दिया। शंकर said, yes, we forgot to make a rule that if you break the street light you are automatically out. तभी शंकर कहता है, हाँ हम इस रूल को भूल गए थे कि अगर तुम स्ट्रीट की लाइट को तोड़ दोगी तो ऑटोमेटिकली आप आउट होंगे। बट माला, जहांगीर एंड रहना वर मोर वरिड अबाउट व्हाट हैड हैपन एंड दे टोल्ड शंकर ही did better stop thinking about the wicket. वो कहते हैं तीनों मिलकर कि हमें ये गेम रोक देना चाहिए और विकेट के बारे में सोचना बंद करो। लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मोसीज विंडो एंड हैड स्पेंट देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस्ड। लास्ट वीक भी उन्होंने जो है निर्मला की मौसी की विंडो को तोड़ दिया था जिसमें सारी पॉकेट मनी उन्हीं को दी गई थी उसके रिप्लेसमेंट के लिए। वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट, अब वो सोच रहे हैं फिर से उन्हें अपनी सारी पॉकेट मनी देनी पड़ेगी। बट हु वुड दे पे दिस टू, लेकिन हम किसको ये देंगे। टू वोम डिड द लाइट ऑन द स्ट्रीट बिलोंग, ये जो स्ट्रीट की लाइट है ये किसने लगवाई होगी। हु चेंज्ड दैम, कौन इनको चेंज करेगा। Rahna's house was the closest and they ran and told her mother what had happened. उसका घर पास ही था रहना का, अपनी मदर को बताती है
Rehna's mother said, I don't really know these things in great detail, but I do know that it is the municipal corporation of city that take care of replacing light. अब उनकी मदर बताती है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसकी ड्यूटी है यहाँ की लाइट्स को रिप्लेस करने की. द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला. शी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. इसके बारे में तुम यास्मीन खाला से पूछ सकते हो, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करती थी और वहीं से रिटायर हुई हैं. गो एंड आस्क हर एंड रहना कम बैक होम सून. जाओ उनसे पूछ के आओ और जल्दी घर आ जाना. यास्मीन खाला lived in the same land and she had रहना's mother were good friend. उसी लाइन में रहती थी और रहना की मदर की अच्छी दोस्त थी. The children ran to the Khala's house and when she opened the door, they began to tell her what had happened all at once. जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती हैं तो उन्होंने जो किया वो सारी घटना उनको बताई. When they ask about the स्ट्रीट लाइट के बारे में पूछती हैं, यास्मीन खाला laughed and said, वो हंस पड़ती हैं और फिर बताती हैं, there is a no one person, कोई एक व्यक्ति नहीं है, that you can pay the money to, जिसको आपको पैसा देना पड़ेगा. there is a big organization, ये एक बड़ा संगठन है जिसको हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं. दैट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट, जो स्ट्रीट की लाइट का ध्यान रखते हैं. गार्बेज कलेक्शन, कूड़ा इकट्ठा करते हैं. वाटर की सप्लाई करते हैं. कीपिंग द स्ट्रीट एंड द मार्केट क्लीन. सो हेयर I have heard about the municipal corporations. They have put up sign around the city to inform people about malaria, said Mala. तभी माला कहती है कि मैंने सुनी है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, दे हैव पुट अप साइन, वो आसपास जो है साइन भी बनाते हैं लोगों को मलेरिया से अवेयर कराने के लिए ताकि लोगों को मलेरिया ना हो. यस यू आर क्वाइट राइट, कहते हाँ बिल्कुल सही हो तुम. द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिजीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी. तभी खाला कहती हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है ताकि शहर के अंदर बीमारियां ना फैले. इट ऑल्सो रन स्कूल्स चलाती हैं, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, ये सब चलाना भी उसी का काम है. एंड मेक गार्डन्स एंड मेंटेन देम, गार्डन बनाती हैं, उनको मेंटेन करती हैं, सेड यास्मीन खाला. देन शी एडेड आवर सिटी पुणे इज़ अ बिग सिटी. हमारी जो सिटी है पुणे वो काफ़ी बड़ी सिटी है. एंड सो हेयर इट इज़ कॉल्ड अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. तो यहाँ पर जो संगठन है उसको भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है. इन स्मॉलर टाउन इट इज़ कॉल्ड म्यूनिसिपल काउंसिल. और जो छोटे टाउन है वहाँ पर म्यूनिसिपल काउंसिल होती है. द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, हु डिसाइड वेयर अ पार्क शुड गो. वो काफ़ी क्यूरियस थे. तब उन्होंने हु डिसाइड कि कहाँ पर जो है पार्क होना चाहिए. डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजंस लाइक दिस व्हेन यू वर्कड इन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, आस्क रहना कहती है, उनसे पूछती है क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अब इस चीज़ में है कि कौन डिसाइड करता है कि पार्क कहाँ होना चाहिए. क्या जब आप वहाँ पर काम करती थी तो आप भी इन डिसीजंस में शामिल होती थी. नो रहना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट ऑफिस ऑफ कॉरपोरेशन. मैं कॉरपोरेशन के अकाउंट ऑफिस में काम करती थी. सो आई जस्ट वर्कड ऑन पे स्लिप. मैं सिर्फ पे स्लिप पर काम करती थी. Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decisions as well as do a lot of work to keep the city clean. Municipal corporation जो पहली बात तो सिटीज़ ना बहुत बड़ी होती है. जहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पाए जाते हैं तो बहुत सारे डिसीज़न लिए जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा वर्क करती है उस सिटी को क्लीन करने के लिए.
The decisions like where a park or a new hospital should go are usually made by the ward councillor. और कहाँ पर पार्क होना चाहिए, कहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए, इन सब का डिसीजन जो है वार्ड काउंसलर लेते हैं। साइड में आइए, लिस्ट एट लिस्ट 4 डिफरेंट टास्क दैट द म्यूनिसिपैलिटी डज। इसमें आपको 4 काम उनके लिखनी है। मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट, रिपेयरिंग द स्ट्रीट लाइट्स। इस तरीके से आपको 4 वर्क इसके रिगार्डिंग लिखनी है। द सिटी इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वार्ड्स। अब उनको बताती है, क्योंकि शहर बहुत बड़े होते हैं तो उसको अलग अलग वार्ड में बांट दिया जाता है और हर वार्ड के काउंसलर होते हैं जिनको चुना जाता है। काउंसलर गेट इलेक्टेड। द complicated decisions that affect the entire city are taken by the group of counselor। और वो डिसीज़न जो पूरे शहर को प्रभावित करेंगे वो डिसीज़न सारे काउंसलर इकट्ठे बैठ कर लेते हैं। हु फ्रॉम्स कमेटी टू डिसाइड दैट डिबेट इशू। सारे कमेटी में बैठते हैं और डिस्कशन चलता है इन मुद्दों पर, तब डिसीज़न लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ बस स्टैंड नीड टू बी इम्प्रूव्ड, बस स्टैंड को इम्प्रूव कराना है, और अ क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर्ड मोर रेगुलरली। और एक भीड़ वाले बाज़ार में डेली सफाई की व्यवस्था करानी है, और देयर इज़ अ नाला और ड्रेन दैट कट्स थ्रू द सिटी दैट नीड्स क्लीनिंग एक्सेट्रा। अगर शहर में कोई नाला या ड्रेन है जिसको रेगुलरली साफ़ कराने की ज़रूरत है, इट is these committee for water, garbage collection, street lighting etc. that decide on the work to be done। तो सारी कमेटी के लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इसके रिगार्डिंग क्या क्या काम करने हैं। When the problems are within a ward, अगर एक वार्ड की प्रॉब्लम है, then the people who live in the ward can contact their council। तो वो उस वार्ड के लोग अपने काउंसलर को कांटेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर हैंगिंग डाउन, देन द लोकल काउंसलर कैन हेल्प देम गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। अगर एक पर्टिकुलर वार्ड में कोई वायर लटकी हुई है बिजली की जो ख़तरनाक है लोगों के लिए, तो वहाँ का जो काउंसलर है उसको इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को कॉल करके उसको ठीक कराएं। While the councillor committee and the councillor decided on issue, the commissioner and the administrative staff implement these। जब कमेटी के लोग डिसीज़न लेते हैं या किसी मुद्दे के रिगार्डिंग डिसाइड करते हैं क्या होना चाहिए, तो इसको इम्प्लीमेंट करने का काम वहाँ के कमिश्नर का होगा, म्यूनिसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो वहाँ पर अपॉइंट किया गया है। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड। ये अपॉइंट किया गया स्टाफ होता है। काउंसलर आर इलेक्टेड, जबकि जितने भी काउंसलर होते हैं उनको इलेक्शन की प्रोसेस के थ्रू चुना जाता है। सो हाउ आर दीज डिसीजन मेड, किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं। आस्क रहना हु नेवर गिव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट। अब जो उसके विचारों की जो पूरी लाइन चली हुई थी, ट्रेन चली हुई थी, वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो कहती है कि हाउ आर दीज डिसीजन मेड, ये डिसीज़न लिए कैसे जाती हैं। वेल, ऑल ऑफ द वार्ड काउंसलर मीट, सारे वार्ड के काउंसलर मिलते हैं, एंड दे मेक अ बजट एंड द मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस। वो पूरा बजट बनाते हैं और कितनी मनी यहाँ पर लगानी है उसके अकॉर्डिंग तैयार करते हैं। द वार्ड काउंसलर ट्राई एंड इंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड ऑफ देयर वार्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल। अब किसी पर्टिकुलर वार्ड की अगर कोई मांग है, कहीं पर जो है पैसा लगाना है, तो वो पूरे काउंसिल के सामने रखी जाती है। दीज डिसीजंस आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। जब ये डिसीज़न ले लेते हैं तो जितना भी प्रशासनिक स्टाफ होता है वो इनको इम्प्लीमेंट करता है, दैट मीन्स इनको कार्य रूप देता है डिसीजंस को। एंड यास्मीन खाला इंजॉइंग द क्वेश्चन, और यास्मीन खाला लगातार क्वेश्चंस को एंजॉय कर रही थी। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो। इन पंचायत द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड। पंचायत के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको क्या कहेंगे। उसके बाद है द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स।
और ऊपर आपका आएगा पंचायत के चुने हुए मेंबर को, शायद मैंने आपको लास्ट चैप्टर पंचायत के बारे में कराया था कि पंचायत में जो लोग चुने जाएंगे उनको क्या कहा जाएगा, तो ये आपको फिल करना है। वैसे जितने भी होते हैं वो पंच कहे जाते हैं। इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड काउंसलर। Group of councillor deal with the issue that affect the entire city. Elections are held once every 5 years for panchayat as well as the municipality. While the councillor make decisions, the administrative staff led by the commissioner implemented these issues. Now, हाउ डज़ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गेट इट्स मनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो भी काम करेंगे तो पैसा भी तो चाहिए ना काम को कंप्लीट करने के लिए। प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी। इतनी ज़्यादा जो है सेवाएं देने के लिए, काम करने के लिए पैसा चाहिए। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट दिस इन डिफरेंट वे, और इस पैसे को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अलग अलग तरीके से कलेक्ट करती है। A tax is sum of money that people pay to the government for service the government provides. हम लोग जो हैं सरकार को टैक्स से देते हैं, हमें जो भी सेवाएं मिलती हैं उनके बदले में। People who own home have to pay a property tax. जिनके खुद के घर होते हैं वो property tax देते हैं, as well as tax for water and other service. पानी और दूसरी सेवाओं के ऊपर भी टैक्स है। The larger the हाउस द मोर द टैक्स। जितना बड़ा घर होगा, जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी, उतना ज़्यादा टैक्स होगा। प्रॉपर्टी टैक्स हाउएवर फ्रॉम ओनली 25 to 30% ऑफ द मनी दैट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्न। लेकिन जो प्रॉपर्टी से टैक्स आता है वो 25 से 30% ही होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। देयर आर ऑल्सो टैक्स फॉर एजुकेशन एंड अदर एमिनिटीज़। दूसरी जो आवश्यकताएँ या आपकी एजुकेशन है उन पर भी टैक्स लगता है। इफ़ यू own a hotel or shop then you have to pay a tax for this as well. अगर आपका खुद का होटल है या दुकान है तो भी उसके रिगार्डिंग आपको टैक्स देना होगा। Also the next time you go to see a movie look carefully at your ticket because you pay a tax for this as well. नेक्स्ट टाइम जब आप मूवी देखने जाओ तो इन टिकट्स पर भी क्या लगता है, आपका टैक्स लगता है। Thus, while rich people account for property tax, a much wider populations pay more general tax. जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं अपने प्रॉपर्टी पर, जबकि जो सिंपल पॉपुलेशंस हैं वो कम टैक्स पे करेंगी, क्योंकि इतनी प्रॉपर्टी उनके पास होगी ही नहीं कि वो इतना बड़ा टैक्स जो है पे करें। आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड sub our YouTube channel. Thank you student. Thank you very much for watching this video.